नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ऐसे मूवी के बारे में जिसमें देखेंगे एक गांव को जिसमें आदमखोर लोग रहते हैं, जहां पर बाहर से आने वाली महिलाओं को अद्भुत और रहस्यमय तरीके से किडनैप किया जाता है और उन्हें प्रेग्नेंट करके उनसे मिल्क प्रोडक्शन की प्रक्रिया की जाती है। इस गाँव के लोगों का यह अनोखा कारण समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम नोरा और उसके पति का नाम एलिक होता है। वो अपने वैकेशन के लिए लॉन्ग ट्रिप पर निकले हुए होते हैं और रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाने की आवश्यकता होती है और वह एलिक से गाड़ी रोकने के लिए कहती है। एलिक एक रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोकता है जो कि अजीबोगरीब हालात में बंद हो चुका होता है। जब वो रेस्टोरेंट के पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें पूरी तरह से वीरानता छाई हुई मिलती है। नोरा को वॉशरूम जाना था, इसके लिए रेस्टोरेंट के पीछे जाती है जहाँ पे उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल मिलता है, लेकिन उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती है। वहीं पर बैठ के टॉयलेट करने लगती है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी ही दूर में उसे एक आदमी का कंकाल नज़र आता है। इसे देख के उसका दिल दहल जाता है क्योंकि वह समझ जाती है कि वो कैनिबल लोगों के पास पहुंच गई है। कैनिबल लोग ऐसे होते हैं जो इंसानों को मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं क्योंकि वह इंसानों का मांस खाते हैं। इसके बाद नोरा और एलिक यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने पर उन्हें एक बुढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी और वो एलिक से मदद मांगती है। अब एलिक उस लेडी की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाता है, पर नोरा जब उस लेडी से बात करती है तो उससे बहुत ही बदतमीजी के साथ बात करती है, जिससे नोरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह एलिक से यहाँ से चलने के लिए कहती है क्योंकि नोरा को इन सब इंसिडेंट कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसके बाद यह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे चलने पर इनको भूख लगती है, इसलिए ये लोग एक रेस्टोरेंट के पास रुकते हैं जहाँ पर एलिक उस रेस्टोरेंट के वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए कहता है। अब थोड़ी देर के बाद वेटर इनके लिए बर्गर ले आता है, लेकिन जैसे ही वह बर्गर को टेस्ट करते हैं उसका अजीब कुछ टेस्ट लगता है, इसलिए एलिक नोरा से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का नोरा को रोककर वार्न करते हुए कहता है यह गांव काफ़ी डेंजरस है और तुम लोग को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन एलिक उस लड़के की बात पर यकीन नहीं करता है और वो नोरा को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद यह लोग गाड़ी फिल कराने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। अब एलिक गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उनके ऑनर से पता करने लगता है कि यहाँ पर नाइट स्टे के लिए कोई जगह मिल सकती है। तभी वो उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कैबिन है, वहाँ तुम्हें रूम मिल जाएगा। इसके बाद ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद ये जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी थी और उन गाड़ियों को देखकर इन्हें लगता है कि यहां पर पहले से काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं, लेकिन बाहर कोई भी नहीं दिख रहा था। इसलिए यह लोग कैबिन के अंदर जाते हैं। कैबिन भी पूरे तरह से खाली पड़ा था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी। इसके बाद यहाँ पर कैबिन का ओनर आता है जिसकी अजीब सी शक्ल होती है और इनको बताता है कि मैं इस जगह को अकेले संभालता हूँ, इसलिए ज़्यादा सफाई नहीं कर पाता। इसके बाद वो इनको रूम का चाबी देकर यहाँ से चला जाता है। अब दोनों जब रूम के अंदर जाते हैं तब इनके पास वाले बेड पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा था। इसका मतलब था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ था। अब देख के इनकी सिट्टी पिट्टी तो गुल हो जाती है, लेकिन इनको नाइट स्टे ही करना था, इसके लिए यह सोच के वहीं पर रुक जाते हैं। अब रात में जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके बेड के नीचे एक आदमी होता है। अब वो आदमी बेड के नीचे से बाहर आ जाता है जिसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क लगा रखा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि एक पिंजरे में बंद होती है। अब यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। अब नोरा उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे बेहोश कर देता है, अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब जब नोरा को होश आता है तो उसे दिखाया जाता है वह अजीब तरीके से बंधी हुई होती है। यहाँ पर उसके पास एक लेडी खड़ी होती है और उसने भी एक मास्क लगा रखा होता है। यह लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करने लगती है जिसमें सीमन होता है। इसके बाद वो लेडी उस इंजेक्शन को नोरा को लगा देती है जिससे नोरा प्रेग्नेंट हो सके। अब नोरा के पास 2 आदमी आते हैं और उसे खोलकर अपने साथ ले
जाने लगते हैं। इसके बाद नोरा को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें एलिक को दिखाया जाता है जो कि वो एक पिंजरे में बंद होता है और उसके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि उसी के तरह पिंजरे में बंद होते हैं। अब यहाँ पर कुछ आदमी आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े होते हैं और वो उन हथौड़ों से एक आदमी के सर पर वार करते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद यह लोग उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाने लगते हैं जिससे उसकी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके कस्टमर को बेचा जा सके। इसके बाद हमें कैनिबल लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जिसने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की पॉलीथीन पहनी होती है। यहाँ पर वह एक आदमी से मिलकर उससे कुछ पैसे देता है। दरअसल वो आदमी उसको बॉडी सप्लाई किया करता था। इसके बाद वो उस केबिन के मालिक के पास जाता है जिसका काम लोगों को फंसाकर यहाँ पर आना है। अब ये दोनों ही बैठकर बातें करने लगते हैं और इनकी बातें सुनकर यह पता चलता है कि यह लोग इंसानों के मांस को अपने कस्टमर को बेचा करते हैं। इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं पिंजरे में बंद होती है। अब इनमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे पैदा कर चुकी थी, इसलिए ये लोग उन महिलाओं के अंदर से दूध को निकालने लगते हैं जिससे ये लोग उस दूध को अपने कस्टमर को बेच सके। अब ये लोग सभी महिलाओं के दूध को मशीनों के द्वारा निकाल लेते हैं और इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वही गैस स्टेशन का मालिक आता है जिसका नाम एंडू है और यहाँ पर थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को पीने के लिए कहता है, जिस पर वह लड़की काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसे गालियाँ देने लगती है। अब इस बात पर एंडी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह उस लड़की को जान से मार देता है। अब उस लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है, इसलिए वह कई सारे लोगों के साथ यहाँ पर पहुँचता है और यह देख के समझ जाता है कि यह सब एंडू ने किया है। इसलिए वह अपने लोगों से एंडू को तलाश करने के लिए कहता है, क्योंकि एंडू ने एक ऐसी लड़की को मार दिया था जिससे वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करा सकते थे। इसके बाद हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि इसी गोदाम में बंद होती है। यहाँ पर वह एक लड़की को देखती है जिसकी हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अब नोरा उस लड़की से बात करने लगती है। यहाँ पर उस लड़की से बात करके नोरा को पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कई सालों से है। अब नोरा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर इतने सालों से हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता पता होगा। तब वो लड़की उससे कहती है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। सुनकर नोरा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद वो एक और लड़के को देखती है जिसे हाल में ही किडनैप करके वहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, इसलिए नोरा उसे समझाने लगती है कि वो उसे यहाँ से ज़रूर बाहर निकाल लेगी। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंडी को कैनिबल लोग पकड़ लेते हैं और उसे जब उससे पूछा जाता है कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा, तब वो रोने लगता है और कहता है कि वो लड़कियाँ मुझे गाली दे रही थी जिससे गुस्से में आकर मैंने उसे मार डाला। अब एंडी को एक सज़ा दी जाती है जिसमें सज़ा के तौर पर उसे सभी कैदियों को खाना बांटना था। अब एंडू सभी कैदियों को खाना बांटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास जाते हैं जिससे नोरा यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता पता कर रही थी। अब ये लोग उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। यह देख के नोरा और भी ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज़ आने लगता है। यह देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। लेकिन यहाँ पर एलिक होता है। एलिक किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ जाता है और वो नोरा को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन यहाँ से उन्हें भागने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये दोनों एक चर्च में चले जाते हैं। लेकिन चर्च में जाने के बाद इनको पता चल जाता है कि ये लोग किसी भगवान का नहीं बल्कि जानवरों को अपना भगवान मानते हैं और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही करते हैं जैसा इंसान जानवरों के साथ करते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी आता है जिसे देख के ये दोनों छुप जाते हैं, लेकिन वो आदमी इनको देख लेता है और वो चर्च में लगी बैल को बजा देता है जिससे सभी कैनिबल इनका पीछा करने लगते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर एलिक का पैर फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को यहाँ से भागने के लिए बोलता। अब नोरा यहाँ से तो भाग जाती है, लेकिन वो लोग एलिक के पास आते हैं और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देते हैं जिससे उसकी जगह पे ही मौत हो जाती है। इसके बाद नोरा एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर होता है और नोरा उससे यहाँ से भागने का रास्ता पता करने लगती है। तब वो आदमी उसको बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर तुम इन लोगों की बस की चाबी हासिल कर लेती हो तब तुम यहाँ से भाग सकती हो। और इन लोगों की बस की चाबी इनके घर के विंडो के सामने रखी होती है। इसके बाद नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी ले रहा होता है। नोरा उसके सर पर हमला कर देती है और उसका गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुँचने लगती है जहाँ पर
पर उस नई लड़की को किडनैप करके रखा गया था। अब नोरा उस लड़की को बाहर निकाल लेती है और अपने साथ ले जाने लगती है। इसके बाद नोरा उस घर के पास पहुंचती है जिसके विंडो पर उस बस की चाबी रखी थी। अब नोरा उस बस की चाबी को उठा लेती है और ये दोनों लड़कियां बस के अंदर चली जाती है। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करने लगती है और बस स्टार्ट भी हो जाता है, जिससे नोरा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन वह दूसरी लड़की अभी भी खुश नहीं होती है। अब नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तब उसे पता चलता है कि उस बस के अंदर बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद यह लोग ये दोनों लड़कियों को भी मार देते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।